यूजीसी के नए नियम को लेकर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ था। देश के अलग इलाकों में सवर्ण समाज के छात्र आंदोलन कर रहे थे और नए नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मांग सुन ली है। आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियम पर रोक लगा दी है। नए नियम पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए नियम हमें आगे ले जा रहे हैं या पीछे। आज के दौर में अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। अभी तक सभी वर्गों के लोग हॉस्टल के साथ रहते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही नए नियम पर रोक की खबर सुप्रीम कोर्ट से जैसे नए नियम पर रोक की खबर आई, उसके तुरंत बाद आंदोलन करने वाले छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में तो छात्रों ने खुशी में होली मनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को लागू की गए यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम को और स्पष्ट करने की जरूरत है। अब 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए जो नियम बनाए थे, उन पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगा है। और इन आरोपों के बीच आज जब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पक्ष की बातों से प्रथम दृष्टया सहमत नजर आए और कहा कि नियम पूरी तरह अस्पष्ट है। इन प्रावधानों के दुरुपयोग की संभावना है। ऐसे में इनकी भाषा को दोबारा गढ़ने की जरूरत लगती है। कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि इस मामले में एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात यह कही कि अभी 2012 का नियम ही लागू रहेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नए नियम समांतर के अधिकार के हिसाब से सही हैं या नहीं। याचिकाकर्ता पक्ष ने बताया कि धारा 3C का विरोध है, क्योंकि इसमें सिर्फ SC, ST, OBC की बात की गई है और दूसरे तबके को इससे बाहर रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए उत्तर भारत के कॉलेज में दक्षिण भारतीय छात्र आता है और उस पर अनुचित टिप्पणी होती है तो क्या करेंगे। याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि धारा 3E में भेदभाव की परिभाषा पहले से है, इसके रहते 3C की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि कुछ जातियों के लिए अलग से धारा बनाने की जरूरत नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 सालों में हमने जाति रहित समाज की दिशा में प्रगति की है। अब क्या हम पीछे जा रहे हैं, यह सवाल पूछा गया है। हर वर्ग के लोग हॉस्टल में एक साथ रहते आए हैं। युवा अंतरजातीय विवाह को भी अपना रहे हैं। अगर कॉलेज कैंपस में ही जातीय विवाद शुरू हो गया तो समाज किस दिशा में जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल से खास बातचीत की। याचिकाकर्ता पक्ष के जो मुख्य वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनसे दर्शकों को सुनवाता हूं कि क्या हुआ। विष्णु, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने अपनी दलीलें आज रखी, कोर्ट ने क्या पाया आपकी दलीलों पर? देखिए, मूलतः सुप्रीम कोर्ट में आज हमने यूजीसी जो नए नियम आए हैं उसको हमने चुनौती दी थी, इस आधार पे कि जो सेक्शन 3(1)(c) में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इट हैज़ नो रीजनेबल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, इट हैज़ नो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और वेगनेस है। एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC, ST, OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा और ये नॉन इंक्लूसिव है। इन सारे आधारों पर इसको और सेक्शन 8 को हमने चैलेंज किया था। कोर्ट ने आज हमको, केंद्र सरकार, सारे पक्षकारों को सुनने के बाद इस मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम हैं उस पर टोटल रोक लगाई है, पूर्णतः उसे एबियंस में डाला है। साथ ही साथ कोर्ट ने जो पूर्व के यूजीसी नियम थे 2012 उनको प्रभावी किया है, लागू किया है अपनी शक्तियों को आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए टिल फर्दर ऑर्डर्स। और अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई। आप लोग बार बार 3E का हवाला दे रहे थे कि वहां पर तो भेदभाव की परिभाषा तय है, तो फिर अलग से एक सेक्शन क्यों बनाया? कोर्ट भी सहमत नजर आया। जरा 3E के बारे में लोगों को बताइए कि क्या है वहाँ। देखिए, 3E में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है और 3E में हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, किस तरह से आप किसी को डिफरेंट
डिफरेंट ट्रीट कर रहे हैं, किसी के साथ आप रेस के बेसिस पे, जाति के बेसिस, अलग अलग तरह के जो भी भेदभाव, भाषा के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे अगर आप उसको भेदभाव कर रहे हैं तो वो सब भेदभाव की परिभाषा में आता है। तो जब ये ऑलरेडी 3E था तो उसके बाद 3C का कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग के सवर्ण समाज से आने वाले छात्र खुश हैं, जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियम पर लगी रोक पर आपत्ति जताई है। नए नियम पर रोक की खुशी, नए नियम पर रोक का गम, ये सारे तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। पर यूजीसी लागू होना चाहिए था, पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी जिस तरीके से अभी यहाँ पे चल रहा था कि जातिवाद, अभी यहाँ पे रिसेंटली अभी कुछ बच्चों बोल रहे थे कि यहाँ जातिवाद नहीं होता है। जातिवाद को हम लोग खुद फेस करते हैं यहाँ पे अभी हम लोग ने रोहित वेमुला की जयंती मनाई थी, उस पर हम लोग पे जानलेवा हमला किया था। 118% जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है वो सवर्णों के साथ बढ़ा है या ओबीसी SC ST के साथ बढ़ा है, ये प्रश्न तो बनता है ना। सबसे ज़्यादा NFS आज की डेट में किन सीटों पे लगा हुआ है? ओबीसी SC ST की सीटों पे लगा हुआ है, महिलाओं की सीटों पे लगा हुआ है। इसमें महिलाएं भी तो इनके उसमें आ गई हैं ना, कि महिलाओं के साथ भी शोषण होता है। शोषण जो कमीशन वो तो उसी के पक्ष में आएगा जिसका शोषण हो रहा है सदियों से, और हमारा तो विश्वविद्यालय आज भी हम शोषण फेस कर रहे हैं। जिस यूजीसी की स्थापना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में इसलिए हुई थी कि वो छात्रों को जाति मजहब से ऊपर उठकर अच्छी शिक्षा देनी थी। वह यूजीसी एक काला कानून लागू कर पिछले 13 जनवरी को छात्रों को आपस में लड़ा रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। छात्रों की बहुत बड़ी जीत है। कोई भी सरकार हो, जात पात में बांटना सबसे बात गलत है। तो आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में हमें भरोसा है अपने न्याय संहिता पे, तो बहुत खुशी का विषय है। पूरा विश्वविद्यालय प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, बहुत बहुत आभार रहा है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब हमें एक और शिक्षा मिली है इससे। अब कोई भी सरकार आएगी तो पहले हम सचेत होंगे। अगर इन सुनवाई जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई हो, उसमें छात्रों की बात रखी जाए और ये इसकी जो दुरुपयोग कैसे हो सकता है इसका उस पर चर्चा की जाए और इसमें सही तरह से परिवर्तन कैसे किया जा सकता है इसका विचार विमर्श किया जाए और सरकार इसको वापस लेने का अगर करे काम तो बहुत अच्छा होगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।